जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद उदय में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट परीक्षा के लिए अत्यंत जरूरी है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के यह सवाल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण 15 सवालों का अध्ययन करेंगे जो कि दोस्तों बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। और दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों इसी तरीके के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की ने निम्न में से किस शब्द का उपयोग नहीं किया। वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में निम्न में से किस शब्द का उपयोग नहीं किया है। तो बात करें ऑप्शन की, समावेशन, निजी भाषण, सामाजिक भाषण और समतुल्यता। तो दोस्तों, वाइगोत्स्की ने अपने किसी भी सिद्धांत में समतुल्यता का जो समतुल्यता शब्द है इसका प्रयोग नहीं किया है। आगे दोस्तों, हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन संज्ञानात्मक विकास का चौथा चरण है। यदि देखा जाए जीन पियाजे के अनुसार, दोस्तों जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिन्होंने अपने बच्चों पर ही क्या किया था, परीक्षण किया था। तो दोस्तों, पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास का चौथा चरण है। तो पहला है दोस्तों संवेदिक पेशी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार जो उनका चौथा चरण है, चौथी अवस्था है, वो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हम देखते हैं निम्नलिखित में से किसे एक विशिष्ट पाठ पढ़ाने हेतु शिक्षक के मार्गदर्शन के रूप में माना जाता है। इकाई योजना, पाठ योजना, नकल योजना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, क्वेश्चन फिर से देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे एक विशिष्ट पाठ पढ़ाने हेतु शिक्षक के मार्गदर्शन के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठ योजना। क्या हो जाएगा दोस्तों? पाठ योजना हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में लेसन प्लान कहते हैं। दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा से जुड़ा है। कौन सा कथन जो है यह प्रगतिशील शिक्षा से जुड़ा हुआ है। जैसे कि पहला ऑप्शन है, यह कंडीशनिंग और सुदृढ़ीकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। शिक्षक सूचना और प्राधिकरण के प्रवर्तक है। विद्यार्थी समस्या समाधान में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। और डी नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन है पाठ्यपुस्तकी ज्ञान का एकमात्र मान्य स्रोत है। दोस्तों, ये सरासर गलत है। पाठ्यपुस्तकी ज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, शिक्षार्थी जो होते हैं उस समस्या समाधान में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यह प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हम देखते हैं कि लैंगिक समानता के महत्वपूर्ण लक्षण हो सकते हैं। मतलब कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेंडर इक्वलिटी कुड बी, क्या हो सकता है। तो दोस्तों, पुरुष और महिलाओं दोनों को समान अवसर देना, महिलाओं को तार्किक और विश्लेषणात्मक कार्य सौंपना, तीसरा ऑप्शन है महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित करना, और लास्ट ऑप्शन है शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार लाना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको मैं एक बार फिर से क्वेश्चन दे रहा हूं। लैंगिक समानता के महत्वपूर्ण लक्षण हो सकते हैं पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान अवसर, दूसरा ऑप्शन है महिलाओं को तार्किक और विश्लेषणात्मक कार्य सौंपना, तीसरा ऑप्शन है महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित करना, और चौथा ऑप्शन है शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार लाना। तो दोस्तों, इसका कहाँ आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। एक बच्चा टिप्पणी करता है हर बार जब वह अपनी माँ से बात करना चाहता हूँ, मतलब कि जब भी मैं अपनी माँ से बात करना चाहता हूँ तो वह बहुत व्यस्त होती है, बहुत थकी होती है और कहती है रुको बाद में बातें करेंगे। तो बच्चा का व्यवहार कैसा होगा। फिर से क्वेश्चन देखते हैं कि एक बच्चा टिप्पणी करता है, वो कहता है कि जब भी मैं अपनी माँ से बात करना चाहता हूँ तो वह कहती है कि मैं बहुत व्यस्त हूँ या फिर बहुत थकी हुई हूँ। तो इस तरीके से बच्चे के मन में कैसा व्यवहार होगा। शांत, सकारात्मक, मित्रतापूर्ण, शांत, विनम्र और विरोधपूर्ण, शत्रुतापूर्ण, आक्रामक, तर्कवादी, और लास्ट ऑप्शन है आत्मविश्वासी, साहसिक और स्वच्छंद। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा शांतिपूर्ण, विनम्र और विरोधपूर्ण। क्या हो जाएगा? शांतिपूर्ण, विनम्र और विरोधपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हम देखते हैं
कि नीचे दिए गए कथनों में से प्रगतिवादी शिक्षा के संदर्भ में उचित कथन क्या है। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव एवं सहयोग के माध्यम से उत्पन्न होता है। परीक्षा आदर्श केंद्रित एवं गौण है। शिक्षक सूचना एवं प्राधिकरण के उत्प्रेरक है। शिक्षा शिक्षक केंद्रित है। तो दोस्तों शिक्षा क्या शिक्षक केंद्रित होना चाहिए? नहीं, बाल केंद्रित होना चाहिए। शिक्षक सूचना एवं प्राधिकरण के उत्प्रेरक है, ये भी दोस्तों सही नहीं है, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव एवं सहयोग के माध्यम से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं, निजी भाषण के महत्व को दस्तावेजीकरण करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? दोस्तों निजी भाषण के महत्व को दस्तावेजीकरण करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? ऑप्शन में है दोस्तों लेव वाइगोत्स्की, ई.एल. थॉर्नडाइक, जीन पियाजे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की, क्योंकि दोस्तों निजी भाषण के महत्व को दस्तावेजीकरण करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से डिस्प्रैक्सिया के लक्षण की पहचान कीजिए। दोस्तों डिस्प्रैक्सिया क्या होता है तो इसके बारे में भी जानेंगे और इसके लक्षण क्या होते हैं इसको भी हम जानेंगे। दोस्तों यह एक तरीके से विकार होता है जो कि बालक में पाया जाता है। तो इसके लक्षण की पहचान कैसे करेंगे कि जो बच्चा होगा वह स्वयं को और स्वयं के व्यवसाय को व्यवस्थित करने में समस्याएं होगा, मतलब कि स्वयं को और स्वयं के व्यवसाय को व्यवस्थित करने में समस्याएं होना, शरीर का संतुलन ठीक न होना, कम बुद्धि, संतुलन तोड़ना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, दो ऑप्शन इसमें से सही होंगे और वो दोनों ऑप्शन कौन कौन से होंगे थोड़ा सा गेस करिए दोस्तों, फिर से देख लीजिए। डिस्प्रैक्सिया के लक्षण पूछा जा रहा है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड एंड फोर्थ, यानी कि शरीर का संतुलन ठीक नहीं होगा और बच्चा संतुलन तोड़ देगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि मान लीजिए कि आप एक शिक्षक हैं और आपकी कक्षा में रानू एक अध्याय को जल्दी समझ जाती है, जबकि कीर्ति समान अध्याय को समझने में अधिक समय लेती है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, कह रहे हैं कि मान लीजिए आप ही की कक्षा में कोई दो बच्चे हो गए, लेकिन एक बच्चा है किसी पाठ को अच्छे से जल्दी से सीख जा रहा है और एक को सीखने में देरी हो रही। तो इसका कारण क्या है? कीर्ति रानू से अधिक बुद्धिमान है, वे व्यक्तिगत रूप से भिन्न है, रानू की समझने की शक्ति कीर्ति से कम है, या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वे व्यक्तिगत रूप से भिन्न है, क्योंकि दोस्तों हर एक व्यक्ति क्या होता है, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, तो इनके यहाँ पे उनकी जो व्यक्तिगत तो होगा वो अलग अलग होगा, इसलिए यहाँ पे रानू कीर्ति जो है रानू से जल्दी सीख जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं कि छात्रों को प्रोजेक्ट कार्य सौंपना तब से एक प्रभावी शैक्षिक रणनीति है जब बच्चे जल्दी से काम करने में सक्षम हो जाएंगे। यह कुछ बच्चों को छोटे समूहों में दूसरे पर हावी होने की अनुमति देता है। तीसरा ऑप्शन है बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और प्रोजेक्ट के काम में एक दूसरे का समर्थन करते हैं। और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों यह शिक्षकों के काम को कम करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या लग रहा है आपको? मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, छात्र को प्रोजेक्ट कार्य सौंपा जाता है इसलिए क्योंकि बच्चे जो होते हैं दोस्तों वे एक दूसरे से सीखते हैं और प्रोजेक्ट के काम में एक दूसरे का समर्थन करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं कि 9 से 11 वर्ष से वृद्धि और विकास की अवधि को कहा जाता है। वयस्कता कहा जाता है, यौवन कहा जाता है, उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है, या फिर पूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है। तो दोस्तों 9 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है उसे उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, जब आप एक बच्चे को समान आयतन वाले दो विभिन्न आकार के ग्लास में रस देते हैं जिसमें एक ग्लास लंबा और दूसरा ग्लास छोटा है, तो बच्चा कहता है कि उसे अधिक रस वाला ग्लास चाहिए और वह लंबे ग्लास की तरफ आकर्षित होता है, यानी कि उसे इशारा करता है। तो बच्चा किस अवस्था में, किस आयु वर्ग से संबंधित है? मध्य बचपन, प्रारंभिक बचपन, या फिर बाद में बचपन, यानी कि उत्तर बचपन होता है, उत्तर बचपन और नवजात अवस्था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा जो है वह प्रारंभिक बचपन में है, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड में है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में
ऑप्शन जो इंग्लिश का है थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुका है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी है प्रारंभिक बचपन और इंग्लिश में इसका होगा अर्ली चाइल्डहुड। क्या होगा? अर्ली चाइल्डहुड। और जो उत्तर बचपन होगा उसका होगा लेटर चाइल्डहुड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रारंभिक बचपन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक शिक्षक के रूप में आपने कक्षा में एक छात्र को देखा जो उच्च स्तर की भाषा विकास और मौखिक क्षमता का प्रदर्शन करता है, तो आप उसे किस श्रेणी में वर्गीकृत करेंगे? मूर्ख, जड़ बुद्धि, सामान्य बौद्धिक क्षमता और बेवकूफ। दोस्तों इसका आंसर तो आपको सामने दिख ही गया, तो इसका आंसर क्या होगा? सामान्य बौद्धिक क्षमता। दोस्तों आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि मानसिक विकास को प्रेरित करने वाला कारक है। मानसिक विकास को प्रेरित करने वाले कौन कौन से कारक है? आनुवंशिकता, पारिवारिक वातावरण, परिवार का सामाजिक स्तर और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो है आपका मानसिक विकास को प्रेरित करने वाले कारक ये सभी है। आनुवंशिकता भी है, पारिवारिक वातावरण भी है, परिवार का सामाजिक स्तर भी है। दोस्तों अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।